अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आलू बैंगन। इतने मज़ेदार ये आलू बैंगन बनते हैं, अगर कोई बैंगन भी नहीं खाता उसको भी आप बना के खिलाएंगे तो उसको ये ज़रूर पसंद आएंगे आलू बैंगन। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं इसके साथ आपको चावल बनाना भी सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार ये आलू बैंगन बनते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, इसको आप अपने घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ब्राउन प्याज डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद लाल मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे, भुना कुटा धनिया ज़ीरा डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। खाना भून लेंगे। फिर इसके अंदर पानी डाल देंगे। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। आलू ताकि पक जाएं इतना पानी डालेंगे। आलू डाल के पकाएंगे। अब ये आलू जब पक जाएं अच्छी तरह गल जाएं तो इनको निकाल लेंगे। इसलिए निकालेंगे ताकि आलू टूटे नहीं। फिर बैंगन लेंगे, बैंगन को इस तरह साफ़ करेंगे धो के। अच्छी तरह इसकी डंडी साफ़ कर लेंगे और फिर इस तरह काट के छोटे छोटे पीस काट लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप गोल वाले भी बैंगन ले सकते हैं, लंबे वाले भी ले सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जौन से लेना चाहें आप वौन से बैंगन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसको काट लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे, छोटे छोटे पीस में काटेंगे। इसलिए छोटे छोटे पीस में काटेंगे ताकि अच्छी तरह पक जाएं, कच्चे ना रहें। इस तरह काट लेंगे सबको। और जो आलू निकाल लिए थे फिर इसके अंदर ये सब बैंगन डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार ये आलू बैंगन बनते हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए इस तरह अब ये टमाटर और बैंगन पक रहे हैं। पकाएंगे। इसको आप कवर भी कर सकते हैं लो फ्लेम पे 10 मिनट कवर कर देंगे तो ये अच्छी तरह पक जाएंगे बैंगन और टमाटर। इस तरह पकाएंगे इनको। इतना पकाएंगे कि टमाटर भी अच्छी तरह पक जाएं और बैंगन भी पक जाए। जब बैंगन अच्छी तरह पक जाएं और टमाटर भी इस तरह देखें कितने अच्छे से गल गए हैं टमाटर भी और बैंगन भी। इनके लुक देख सकते हैं आप, गल गए। फिर इसके अंदर दही डालेंगे, दही डाल के मिक्स करेंगे। दही पहले नहीं डालेंगे, जब तक टमाटर और बैंगन पक जाएं फिर डालेंगे दही। दही अगर आप पहले डाल देंगे तो टमाटर और बैंगन नहीं अच्छी तरह पकेंगे, कच्चे रहेंगे। हमेशा दही जब टमाटर और बैंगन पक जाएं तो फिर दही डालेंगे, तो उससे क्या है आपके टमाटर और बैंगन कच्चे नहीं रहेंगे। अच्छी तरह दही डाल के भूनेंगे ताकि दही भून जाए। इस तरह दही भून गई है। बहुत मज़े के बनते हैं, या इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। गोल वाले बैंगन से भी बना सकते हैं आप इसको।
बहुत अच्छे लगते हैं ये। अगर जो बैंगन नहीं खाते उनको आप इस तरह बना के खिलाएं, उनको ज़रूर पसंद आएंगे। इस तरह पकाएंगे। दही डाल के भी 10 मिनट तक पकाएंगे, दही डाल के। जब अच्छी तरह दही भुन जाएगी, टमाटर और बैंगन पक जाएंगे, तो फिर इसके अंदर जो आलू हमने पका के अलग रखे थे वो डाल देंगे। इसलिए हमने आलू इसके अंदर नहीं छोड़े थे कि वरना आलू सब इस वक्त पे टूट जाते। इसलिए हमने पहले आलू निकाल लिए थे। फिर इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप उस वक्त भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप आखिर में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जब डालना चाहें डाल सकते हैं। और हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिक्स करेंगे वरना आपके आलू टूट जाएंगे। क्या आलू तो पक गए थे, इसलिए हल्के हाथ से ही इनको मिक्स करेंगे। देखिए हम इसका तेल भी ऊपर आ रहा है और इसको हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो देखिए इस तरह तेल ऊपर आ गया है। तो इसके ऊपर पुदीना डाल देंगे, इस तरह तोड़ के पुदीना डाल देंगे। मिक्स करेंगे। पुदीना डाल के मिक्स करेंगे। और आलू बैंगन तैयार। अब चावल बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। चावल लेंगे, नमक डालेंगे और पानी डालेंगे। चावल को धो के भिगो लेंगे, आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। फिर उसके बाद पकाएंगे। फिर इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, ऑयल डाल के मिक्स करेंगे और इनको चावलों को कवर कर देंगे। 2-3 मिनट के बाद खोलेंगे, मिक्स करेंगे। इस तरह अब ये पक रहे हैं, देख सकते हैं आप। बॉयल आ गया है। अब ये चावल भी फूल रहे हैं। तो हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करेंगे वरना आपके चावल टूट जाएंगे, अच्छे नहीं पकेंगे। अब देखिए इस तरह दबाएंगे तो आपको पता चल रहा है अभी इसके अंदर पानी है, तो उसका भी आप कवर करके दम पे नहीं रखेंगे। अब इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। अब देखें इसके अंदर 2-3 मिनट पकाने के बाद पानी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है पानी। उस पर आप इसको दम पे रखेंगे। अगर आप उस वक्त ज़्यादा पानी पे रख दें तो भत्ता हो जाएंगे। इस तरह आप हाई फ्लेम पे 2 मिनट रखेंगे तो इस तरह तेज़ भाप निकलेगी। फिर इसके बाद आप इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से चावल तैयार हैं। इसको आप आलू बैंगन के साथ सर्व करें। देखें कितने अच्छे चावल बने हैं। इसको आप सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार ये आलू बैंगन बनते हैं। इसको आप चावल के साथ सर्व करिएगा, ज़रूर पसंद आएंगे। जो बैंगन नहीं खाते, सब्ज़ी नहीं खाते, उनको आप ज़रूर बना के खिलाइएगा, उनको भी बहुत पसंद आएंगे। आप ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देखें कितने मज़ेदार से आलू बैंगन तैयार हैं। देखें इस तरह आलू बैंगन और चावल आप सर्व करें फैमिली के साथ।
अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।